दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर की। ठीक है दोस्तों, साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ क्या आता है, जो भी प्रोडक्ट है उसके साइज को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो साइक्लोन सेपरेटर जनरली दोस्तों जो होता है दोस्तों, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। जो कोई भी फ्लूइड है उसमें से सॉलिड पार्टिकल को अलग करने के लिए इसका क्या कहता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो सेपरेशन प्रोसेस होती है दोस्तों इसकी, वो डिपेंड करती है ऑन द पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल की डेंसिटी पे। ठीक है, जो भी पार्टिकल का साइज होगा और पार्टिकल की डेंसिटी होगी उस पर जो होगा दोस्तों सेपरेशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं कि अगर जनरली जैसे कोई एयर है, ठीक है, या कोई गैस है या कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स अगर उसमें चला गया, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, साइक्लोन सेपरेटर का। और बिना किसी फिल्टर के, यानी विदाउट एनी फिल्टर। इसमें क्या होता है, किसी भी फिल्टर का यूज जो होता है वो दोस्तों क्या क्या होता है, नहीं किया जाता है प्रोडक्ट को सेपरेशन करने के लिए। ठीक है, अगर जैसे हम किसी लिक्विड में से कोई सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर करना चाह रहे हैं या उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइड्रोसाइक्लोन का। ठीक है, अगर हम कोई गैस में से किसी पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैस साइक्लोन का। और उसी तरह अगर हम कोई सॉलिड पार्टिकल में से सॉलिड में से किसी भी पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेविटी एंड रोटेशनल फोर्स का। ठीक है, ग्रेविटी और रोटेशनल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है दोस्तों, जनरली सेपरेट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दोस्तों जनरली क्या करती है, काम करती है। ठीक है, और जो सेपरेशन होता है दोस्तों वो बेस्ड होता है जनरली किस पर, डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे और पार्टिकल की डेंसिटी पे। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों तो इट कंसिस्ट ऑफ एक शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर विसल्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक शॉर्ट और वर्टिकल सिलेंडर विसल्स का क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और जिसके साथ में इसमें क्या होता है, कोनिकल क्या होता है, सेक्शन इसमें क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोनिकल सेक्शन भी इसमें क्या होता है दोस्तों, होता है। ठीक है, इसी कोनिकल सेक्शन से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं बाहर। ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा वो यहाँ से क्या किया जाएगा, आपका कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो सॉलिड आउटलेट होता है, वही जो डस्ट पार्टिकल है वो भी इसी से क्या होता है, नीचे क्या आते हैं। ठीक है, और जो फ्लूइड का जो आउटलेट होता है, ठीक है, जैसे हमने किसी लिक्विड में से किसी भी डस्ट को हमने रिमूव करना है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल जो होंगे उन्हें हम यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे, और जो लिक्विड होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा टॉप बॉटम से। ठीक है, ये सपोज दैट हम देख लेते हैं कोई भी हमारे पास प्रदूषित एयर है, ठीक है, या उसमें बहुत सारे डस्ट एयर क्या है, वो उसमें क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से उसका क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, जो भी डर्टी एयर होगी उसका हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे बहुत ही तेज प्रवाह के साथ। ठीक है, जैसे इसके अंदर फ्लो करेगी और तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत ही तेज क्या होगा, साइक्लोन क्या होगा दोस्तों, एक उत्पन्न होगा। ठीक है, और इस साइक्लोन यानी चक्रवात जब इसके अंदर क्या होगा, उत्पन्न होगा, तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, आपके नीचे क्या होंगे, इस तले में क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो प्योर जो हवा होगी वो यहाँ से क्या होगी आपके दोस्तों, क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द सॉलिड टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम। ठीक है, यानी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या एयर या वाटर के साथ उन्हें क्या होगा, बहुत ही तेज फ्लो के साथ किया गया, उसके अंदर क्या गया, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, यानी हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यानी ये किया क्या कर रहा है, सच फीड इज इंट्रोड्यूस एट हाई वेलोसिटी सो द रोटेटरी मूवमेंट टेकन प्लेस विद इन द विसल्स। ठीक है, यानी जैसे अगर कोई एयर है, ठीक है, तो उसको उसके अंदर क्या क्या प्रवाहित किया जाएगा, और जिससे क्या होगा, उसमें रोटेटरी मूवमेंट होगी, और जो प्योर एयर होगी वो ऊपर की साइड से बाहर निकल जाएगी। जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, उसके नीचे की साइड से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ किया आता है। ठीक है, तो साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम गैस। कोई भी जो गैस है उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसमें क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, साइक्लोन सेपरेटर का दोस्तों। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो ऐड हो गए हैं, ठीक है, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, साइक्लोन सेपरेटर का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि किस किस प्रकार के प्रोडक्ट को के साइज को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका यूज जनरली क्या आता है, जैसे दोस्तों एयर हो गया या गैस हो गया या लिक्विड हो गया, अगर इनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया है तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी फिल्टर दोस्तों जनरली क्या होता है, नहीं लगा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, एक आपका वर्टिकल सिलेंडर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपका कोनिकल एक क्या होता है, सेक्शन होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, जो
आपके डस्ट पार्टिकल इसी के थ्रू क्या होते हैं, बाहर को क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। और जो प्योर एयर होगा या प्योर जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका बाहर क्या होगा दोस्तों, आपका निकलेगा, ठीक है। अगर हम किसी भी लिक्विड का क्या कर रहे हैं, साइज सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में से, तो इसमें हम हाइड्रोसाइक्लोन यूज़ करेंगे। अगर किसी गैस का कर रहे हैं तो गैस साइक्लोन यूज़ करेंगे। अगर किसी सॉलिड का कर रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी या रोटेशनल फोर्स का क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे, ठीक है। किस प्रिंसिपल का काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि साइक्लोन सेपरेटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है दोस्तों, काम करता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ सकता है, एक वर्टिकल सिलेंडर्स होता है, ठीक है। यूज इसका कहाँ कहाँ किया जाता है वो पूछा जा सकता है। यूज क्या आता है, जैसे सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम गैस, अगर हमें गैस से सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना है तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। या फिर हमें किसी भी लिक्विड में से सॉलिड को यूज़ करना है, सेपरेट करना है, तो वहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। तो दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर के साथ हमारा जो साइज सेपरेशन का जो चैप्टर होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो साइज सेपरेशन यानी जिस प्रकार के हमें साइज की रिक्वायरमेंट है पाउडर्स की, ठीक है, या प्रोडक्ट की, उस प्रकार के साइज को जो अनवांटेड साइज है, ठीक है, उससे क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है, ताकि हम एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। और साइज सेपरेशन को ये दोस्तों हम सीविंग भी कहते हैं या स्क्रैनिंग भी कहते हैं या शिफ्टिंग भी इसका दोस्तों क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करता है आपका फिजिकल जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उस पर, ठीक है। यानी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है दोस्तों उस पर क्या करता है, सारा का सारा डिपेंड रहता है, ठीक है। जैसे उसका शेप क्या है, ठीक है, शेप के हिसाब से अलग करना, साइज के हिसाब से क्या अलग करना, ठीक है, या उसके डेंसिटी के हिसाब से क्या करना है, उसको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, साइज सेपरेशन कहलाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों हमने फिर जो पाउडर्स था उसको डिफरेंट डिफरेंट भाग में क्या किया था, आपका डिवाइड किया गया था, ठीक है। पाउडर के लिए क्या था, एक स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित किया गया था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेड पाउडर के लिए अलग अलग ग्रेड जो है वो निर्धारित किया गया, ठीक है। कौन कौन से ग्रेड हैं पाउडर के लिए, जैसे ग्रेड जो ग्रेड्स हैं पाउडर के लिए वो कौन कौन से ग्रेड है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका कोर पाउडर्स, ठीक है, कोर्स पाउडर, ठीक है। कोर्स पाउडर वो पाउडर होता है जो छन्नी नंबर, कोर्स पाउडर कौन सा पाउडर होता है, कोर्स पाउडर वो पाउडर होगा जो छन्नी नंबर क्या हो जाएगा, 10 को पार कर लेगा, ठीक है। एक आपका आएगा मॉडरेटेड, ठीक है, एक होगा मॉडरेटेड कोर पाउडर, ठीक है। तो मॉडरेटेड कोर पाउडर क्या होगा दोस्तों, ये वो कोर पाउडर होगा जो सिप नंबर 22 को पार कर लेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह हमने इसमें देखा था मॉडरेटेड फाइन पाउडर, तो मॉडरेटेड फाइन वो पाउडर होगा जो सिप नंबर क्या करेगा दोस्तों, आपको 44 को पार करेगा। उसके बाद था आपका दोस्तों फाइन पाउडर, ठीक है। फाइन पाउडर कौन सा पाउडर होता है दोस्तों, फाइन पाउडर वो पाउडर होगा जो क्या करेगा, आपका सिप नंबर 85 को पार करेगा, ठीक है। और उसी तरह आपका वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर दोस्तों, ठीक है, वेरी फाइन पाउडर वो पाउडर होगा जो क्या करेगा, आपका सीब नंबर 120 को पार करेगा, ठीक है। और एक आता है दोस्तों माइक्रोफाइन, ठीक है। तो माइक्रोफाइन क्या होगा, माइक्रोफाइन वो पाउडर होगा जो पार करेगा आपका सीब नंबर 350 को, ठीक है। अगर किसी पाउडर की 90% पार्टिकल जो होता है वो सीब नंबर 350 को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो कहलाएगा आपका मॉडरेटेड फाइन माइक्रोफाइन पाउडर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ साइज सेपरेशन का चैप्टर दोस्तों क्या होता है, आपका सवाल रहता है, ठीक है। इसमें आपका स्टॉक लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टॉक जो स्टॉक लॉ होता है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। स्टॉक लॉ किससे रिलेटेड है, ठीक है, स्टॉक लॉ रिलेटेड है आपका दोस्तों साइज सेपरेशन बेसिंग ऑन सेडिमिनेशन थ्योरी, ठीक है। तो साइज सेपरेशन सेडिमिनेशन थ्योरी जो होती है वो किसके लॉ से देखी गई है, वो देखी गई है आपके स्टॉक लॉ के द्वारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अपने अगले चैप्टर मिक्सिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से फार्मेसी से रिलेटेड और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।